प्रिय विद्यार्थियों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की हमारी सीरीज के अंदर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं को लगातार पढ़ रहे हैं। मैं आज कांग्रेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर प्रकाश डालना चाहूँगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर महोदय एओ ह्यूम ने करी और कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये चर्चा पिछले वीडियो में मैं कर चुका हूं। आपको बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के कई अधिवेशन 1885 से लेकर और लगातार होते रहे, परंतु विद्यार्थियों, बात कांग्रेस के घटनाक्रमों की अगर चले तो एक जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमारा आज की तारीख में जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम और हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले कब गाया गया? जरा ध्यान दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा कुछ प्रमुख घटनाक्रम, मैं प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालना चाह रहा हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश का राष्ट्रगीत आप सभी को जानकारी है कौन सा है? वंदे मातरम। और हमारा राष्ट्रगान कौन सा है प्यारे बच्चों? जनगण मन। राष्ट्रगान हमारा जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रगान है। जरा ध्यान दें। तो कहने का मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को कब गाया गया और कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन को कब गाया गया? यह सवाल परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है। आपको जानकारी हो, मैं इन दोनों ही घटनाक्रमों पर आना चाहूंगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार गायन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, और वो अधिवेशन कहां हुआ, अधिवेशन की जगह, अधिवेशन का स्थान कौन सा है, ये भी हमें बताना है, और ये मूल रचनाएं किसकी है, ये भी हमको निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। मैं इन दोनों ही चीजों पर आपको लेकर आ रहा हूं। 1896 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। आपको सबसे पहले वंदे मातरम की जानकारी दे रहा हूं, और बात वंदे मातरम की हो, बात वंदे मातरम की हो, ये वंदे मातरम जब भी हम बोलते हैं हमारे दिल की धड़कन जो है, एक तरीके से हम कहें कि हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि हमें जोश आ जाता है वंदे मातरम के उद्घोष के साथ। विद्यार्थियों, वंदे मातरम की बात करूं, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। देखो, देश की आजादी के बाद ये कहा गया कि ये वंदे मातरम मुस्लिम धर्म के खिलाफ है या ऐसा कुछ भी, मगर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 1896 के अंदर कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता की थी M.A. सयानी ने। किसने की थी? अध्यक्षता की थी M.A. सयानी। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, एक मुस्लिम व्यक्ति है M.A. सयानी, जिन्होंने कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी। 1896 में कांग्रेस का यह कलकत्ता अधिवेशन हुआ और M.A. सयानी की अध्यक्षता में हुआ। एक मुस्लिम व्यक्ति की अध्यक्षता में यह अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन के अंदर वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया जाता है कांग्रेस के सेशन के अंदर। ध्यान देना, पहली बार कांग्रेस के सेशन में वंदे मातरम गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन था वो, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। वैसे जनगण मन भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही 1911 में गाया जाएगा। आपको बता दूं, यहां पे वंदे मातरम जो मूल रचना है, ये हमारे मशहूर क्रांतिकारी कह दो, राष्ट्रवादी कह दो, वैसे प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, कवि भी रहे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये रचना है। और बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है आनंद मठ।
वहां से इस वंदे मातरम को लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से यह वंदे मातरम उद्धृत किया गया है। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यह वंदे मातरम जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया जाता है पहली बार, और उसकी अध्यक्षता करते हैं एम.ए. सयानी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि इसको गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब बड़े दिलचस्प बात और बड़ी हैरत की बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर का खुद का गीत है जन गण मन, लेकिन उन्होंने गाया क्या है? वंदे मातरम। और 1911 में जब रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन गाया जाएगा तो उसको गाएंगे कौन? ओंकार सिंह। यहां हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कि इसे मतलब वंदे मातरम को पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया, प्रथम बार गाया गया। और किसके द्वारा गाया गया? तो ध्यान रखिएगा ये बात कि इसे गाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। आपको जानकारी है वंदे मातरम का जो पहला अंतरा गाया जाता है हमारे राष्ट्रगान के रूप में 65 सेकंड की अवधि आमतौर पर इसे गाने की होती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में अध्यक्षता एम.ए. सयानी ने की और वंदे मातरम पहली बार गाया गया। और किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। इसी तरीके से मैं एक चर्चा कर रहा हूं जनगण मन की। ध्यान दीजिए, मैं देश के राष्ट्रगान की चर्चा भी कर रहा हूं। आपको जानकारी हो, देश के राष्ट्रगान की चर्चा भी कर रहा हूं। और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक वो सब हम बोलते ही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये राष्ट्रगान वैसे मूल रूप से रचना किसकी? आप सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनका एक बहुत मशहूर ग्रंथ गीतांजलि, जहां से हम ये जनगण मन को उद्धृत करते हैं। आपको ध्यान हो, रविंद्रनाथ टैगोर के गाए हुए 2 गीत आज दुनिया के 2 देशों के राष्ट्रगान हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। 2 देशों के राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं है। मगर मैं बताना चाह रहा हूं ये भी कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है, विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जो कर रहा हूं आप समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। तो कांग्रेस का वो अधिवेशन भी कलकत्ता अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है? कलकत्ता अधिवेशन है। लेकिन वो 1896 की जगह कब हुआ? 1911 में हुआ। और विद्यार्थियों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता करने वाले थे विशन नारायण दत्त, वीएन दत्त। ध्यान दीजिए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1911 में? कांग्रेस का ये भी कलकत्ता अधिवेशन है, मगर इसकी अध्यक्षता करने वाले थे विशन नारायण दत्त। जरा ध्यान दें, विशन नारायण दत्त कांग्रेस के इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया। लेकिन दिलचस्प बात क्या है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार इसका गायन किसने किया? ओंकार सिंह ने किया। किसने किया? ओंकार सिंह ने किया। तो अब आज आपको यह जानकारी मिली कि 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को सबसे पहले किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि वंदे मातरम रचना किसकी है? बंकिम चंद्र की। और जनगण मन को पहली बार 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने गाया? ओंकार सिंह ने। जबकि वो रचना किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। बहुत दिलचस्प बात आपको मैंने बताई है। निश्चित रूप से आप कांग्रेस के घटनाक्रमों के बारे में देखो। कांग्रेस का घटनाक्रम हम लगातार पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, स्वतंत्रता आंदोलन की सीरीज में, इसमें भी बता रहा हूं। मैं एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के 1899 में कांग्रेस का एक लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1899 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त ने। और रमेश चंद्र दत्त ने एक किताब लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और वो भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई देश की पहली पुस्तक मानी जाती है। विद्यार्थियों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
अधिवेशन आता है। ध्यान दें, 1899 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। जरा ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे यहां पर शेयर कर रहा हूं। 1899 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का यह अधिवेशन 1899 में कहां पर हुआ? कांग्रेस का यह अधिवेशन 1899 के अंदर लखनऊ में हुआ। और विद्यार्थियों, कांग्रेस का यह लखनऊ अधिवेशन जो 1899 में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। किसने की इसकी अध्यक्षता? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की रमेश चंद्र दत्ता के द्वारा इसकी अध्यक्षता की। बहुत महत्वपूर्ण बात, जरा ध्यान दें। रमेश चंद्र दत्ता के द्वारा कांग्रेस के इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई और रमेश चंद्र दत्ता ने किताब लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई देश की पहली पुस्तक। ध्यान दीजिए, इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का शीर्षक क्या है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं कर रहा हूं विद्यार्थियों, इनकी किताब का नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जरा ध्यान दें, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब इन्होंने लिखी और यह किताब देश के आर्थिक इतिहास के ऊपर लिखी गई। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा इस बात को, देश के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक है। देश के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली किताब है, देश के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक इस किताब को माना जाता है और यह किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया देश के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक है। 1899 के अंदर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अंदर इसकी जो है अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्ता ने। विद्यार्थियों, एक बात और आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के 1899 के घटनाक्रम की बात करी हमने। वैसे 1905 के बनारस सेशन की बात मैं बंग विभाजन पढ़ाऊंगा तब करूंगा, इसलिए उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। एक आपको और बता रहा हूं, कांग्रेस का 1906 में भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और कांग्रेस ने पहली बार स्वराज्य के लिए अपना प्रस्ताव पास किया। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर जरा गौर करिए। मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, कांग्रेस का 1906 में, जरा ध्यान दें, कांग्रेस का 1906 के अंदर एक सेशन हुआ और वो सेशन कहां हुआ? कांग्रेस का कलकत्ता के अंदर एक अधिवेशन हुआ और 1906 के अंदर कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का जिक्र जब आता है तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आपको जानकारी हो, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के आरंभिक 20 सालों में 3 बार इसके अध्यक्ष रहे। आरंभिक 20 साल के अंदर कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। वैसे मैं आगे चर्चा करूंगा, कांग्रेस के अध्यक्षों पर भी कुछ बात करूंगा। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी और मैं बताना चाह रहा हूं कि इस अधिवेशन के अंदर, जरा ध्यान दें, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, जरा ध्यान दें, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब लिखी थी। ध्यान दीजिए, द पॉवर्टी, गरीबी, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब लिखने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में तो बात आप सब जानते ही है, पर विद्यार्थियों में बताना यह भी चाह रहा हूं कि दादा भाई नौरोजी 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के इस कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पहली बार पास किया गया। स्वराज्य का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। जरा ध्यान दें, स्वराज्य का प्रस्ताव पहली बार पास कौन से अधिवेशन में हुआ? तो विद्यार्थियों, वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस का ये कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें स्वराज्य के प्रस्ताव को पास किया गया। और मैं बताना ये चाह रहा हूं कि स्वराज्य के संदर्भ में अगर आता है कि स्वराज्य शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया।
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहकर स्वराज्य का राजनीतिक मंच पर पहली बार बात किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने करी। और कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की आवाज को किसने बुलंद किया? स्वराज्य के लिए पहली बार कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता के अंदर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर वो प्रस्ताव जो है वो पास किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। चलिए, तो ये मैंने कांग्रेस की कुछ घटनाक्रमों पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा करी है। ये सीरीज छोटे छोटे वीडियोस की हमारी सीरीज, ताकि हमारे ग्रामीण विद्यार्थी जो छोटी छोटी जानकारियां देश की आज़ादी के आंदोलन के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं, उनको बढ़िया अच्छी जानकारियां जो है मिल सके और आप छोटे छोटे वीडियो को बड़ी मुस्तैदी के साथ आप देख भी सके। धन्यवाद।